IG पंजाब इनाम गनी को CCPO लाहौर उमर शेख को मुकम्मल सपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। इजलास में वजीर आजम और CCPO लाहौर बात करते रहे, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खामोश रहे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर तालीम शफकत महमूद, मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर, वफाकी वजीर बराए आबी व वसाइल फैसल वावडा और दीगर हुकूमती नुमाइंदे मौजूद थे। इजलास में CCPO उमर शेख ने कहा कि वो पुलिस को ठीक कर रहे हैं, मुतादिद अफसरों और एहलकारों को हथकड़ियाँ लगवाएं। 3 माह बाद लाहौर खुद बताएगा ठीक हो रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास में IG पंजाब इनाम गनी को हुक्म दिया कि CCPO लाहौर उमर शेख को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। इमरान खान ने CCPO लाहौर को हुक्म दिया कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ आप अपनी टीम तश्कील दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 16 सितंबर को तलब किया है। इजलास एजेंडा जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शर्त 1 के तहत तलब किया है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास से कबल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी होंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान मुख्तलिफ बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019 मंजूरी के लिए, सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग दूसरी तरमीम का बिल 2020 और सदर मुमलिकत और वजीर आजम की तनख्वाहों और मराज से मुतालिक 2 तरमीमी बिल्स भी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल हैं, जिस पर ऐवान में बहस होगी। मुश्तरका इजलास में FATF से मुतालिक अहम कानून साजी भी होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल कौमी असम्बली का इजलास भी होगा, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर रखा है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान आज 16 सितंबर को पाक अफगान सरहद बादीनी के मुकाम पर ट्रेड टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। पाक अफगान सरहद पार की तस्नीब के बाद किला सैफुल्ला में बादीनी के मुकाम पर ट्रेड टर्मिनल कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह आज 16 सितंबर को होगा। टर्मिनल के इफ्तिताह पर वजीर आला जाम कमाल का कहना था कि ट्रेड टर्मिनल के कयाम से इलाके में तिजारती सरगर्मियों का आगाज होगा, जिसका फायदा दोनों जानिब के ताजरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ट्रेड टर्मिनल का कयाम एक अहम पेशरफ्त है। ट्रेड टर्मिनल का कयाम पाक फौज, FC बलूचिस्तान और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। नए ट्रेड टर्मिनल के आगाज से सोशो इकनॉमिक तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। ट्रेड टर्मिनल से जिला किला सैफुल्ला और मोहल्ले का अजला में सड़कों, बिजली, टेलीफोन जैसी बुनियादी सहूलतें मैसर आएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद के घर गए। सिपा सलार ने शहीद बहादुर अफसर को खिराज अकीदत पेश किया और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद ने मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। मुत्तहिद कौम के अज़म को कोई भी खतरा मोल नहीं कर सकता। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट नासिर खालिद चंद रोज कबल शुमाली वजीरिस्तान में बारवदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद अमरीका ने महसूलात में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कनाडा से एल्युमिनियम की दरामदात पर महसूलात में कमी के अमरीकी फैसले का खैर मुकदम किया है, लेकिन अमरीका को मुतनब्बा किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस टैरिफ के खिलाफ इकदाम के लिए तैयार रहें। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे के दफ्तर से कनाडा की एल्युमिनियम मसनूआत पर आयद 10% इजाफी महसूल को मनसूख करने के फैसले के ऐलान के जवाब में नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि अमरीका की जानिब से ये ऐलान ऐसा है जिसे अकल तस्लीम करती है। ऑटवा में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के वक्त में कनाडा और अमेरिका के अवाम को तिजारती जंग की जरूरत है। याद रहे कि कनाडा की जानिब से गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से आयद इजाफी महसूलात के जवाब में अमेरिका पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान किया गया था। ताहम इस ऐलान पर अमल दरामद से कबल ही अमेरिका के महकमा बराए तिजारती ताल्लुकात की जानिब से इजाफी महसूल को वापस लेने का ऐलान किया गया है। अमेरिका के महकमा USTR की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत से मशावरत के बाद अमरीकी सदर ने यह तय किया है कि साल के आखिरी 4 महीनों में तिजारत को मामूल पर लाने की तवक्का है। क्यूबेक में मजीद कोरोना वायरस के इजाफे से क्यूबेक की वजीर आला परेशान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला क्यूबेक का कहना था कि सूरत हाल तशवीशनाक है, हमें अब काम करना चाहिए। क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का हकीकी खतरा है। वजीर आला ने ऐलान किया कि क्यूबेक के कलर कोविड सिस्टम के तहत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों को दर्जा बंदियों में तकसीम किया जाए। इन इलाकों की निगरानी जारी है। केसेस के एतबार से इन इलाकों की दर्जा बंदी को तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज भी क्यूबेक में कोरोना वायरस के
291 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया का हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की इलाज के बगैर वापसी मुमकिन नहीं। लाहौर से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि बगैर इलाज वापसी से नवाज शरीफ की जिंदगी को शदीद खतरा है और जिंदा रहने का हक सबसे अहम है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मसला वापसी नहीं बल्कि नवाज शरीफ का इलाज है। बेगम कुलसूम नवाज के इलाज के वक्त पीटीआई वाले झूठ बोल रहे थे कि वो ठीक हैं। क्या इस नुकसान का अजाला मुमकिन है? शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉक्टर्स कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ का सफर जानलेवा हो सकता है और हुकूमत ने भी एतराफ किया है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता। सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर्स की तस्दीक और तजवीज़ पर हुकूमत ने इन्हें लंदन भेजा। इनके इलाज में कोरोना के सबब ताखीर हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत खत्म होने के बाद अदालती हुक्म के बावजूद सरेंडर न करने पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 22 सितंबर के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अपीलों पर समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मोटरवे वाक़े से मुताल्लिक अपने बयान पर माफी मांग ली। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने बयान में नून लीगी सदर और कौमी असम्बली में कायद हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लिखा, ऐवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से नहीं कह सका। मेरी बात से जो तासुर उभरा मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने मजीद लिखा कि मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसरदा हूँ। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। खातून से ज्यादती का वाक़या दिल दहलाने वाला था। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरवे डॉल्फिन पुलिस फोर्स और फ्रांस लैब नवाज शरीफ के दौर में बना। फ्रांस लैब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लैब है। नवाज शरीफ के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स की गई। पंजाब में पुलिस अफसरानों की तैनातियां 95% मेरिट पर हुई थी। अपने बयान में शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि वफाक अभी तक इस बहस पर उलझी हुई है कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। मोटरवे वाक़े पर सीसीपीओ का बयान शर्मनाक है। पुलिस अफसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। सीसीपीओ लाहौर को जिसने लगाया वो सीना तान कर खड़े थे कि हमने लगाया। मोटरवे वाक़े पर अपोजिशन लीडरशिप ने जिम्मेदारी का किरदार अदा किया। मॉन्ट्रियल शहर के आसपास के इलाकों को महफूज बनाने के लिए सर्च ऑपरेशन का मकसद मॉन्ट्रियल की मेयर वैली प्लांट के पहले ही ऐलान करदा इक़दामात की तकमील है। मंगल के रोज शुरू किए गए शहर के आसपास इलाकों को महफूज बनाने के लिए सर्च ऑपरेशन का मकसद मॉन्ट्रियल के मेयर वैली प्लांट के पहले ही ऐलान करदा इक़दामात की तकमील है, जिसमें मुतासरा इलाकों में गश्त को बढ़ाना भी शामिल है। महकमा पुलिस का कहना है कि वो पुराने बंदरगाह में फायरिंग के तबादले समेत जराइम में हालिया इजाफे के दरमियान आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं, जिसमें मुश्तबा शख्स और एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद जख्मी हुए। इतवार के रोज मॉन्ट्रियल के मशरकी सिरे के इलाके रेवरडेल्स प्रीरी पॉइंट ऑक्स रम्बलेस बोरे में एक अपार्टमेंट की इमारत में गोलियां चलाई गई। मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर पुलिस अफसरान घर घर जाकर चेक करने के दौरान ताजिरों और रिहायशों से बात करेंगे ताकि ये देखें कि उन्हें किस तरह की हिफाजत या सलामती के मसाइल दरपेश है। पुलिस फोर्स ने एक बयान में कहा कि कई हफ्तों से SPVM खुसूसी कार्रवाइयों के नफाज पर काम कर रहा है, जो आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। प्लांट ने पीर के रोज कहा कि तशद्दुद के वक्फे का मतलब है कि मॉन्ट्रियल पुराना पोर्ट के इलाके में सलाखों में भी गश्त में इजाफा करेगा, खास तौर पर इख्तितामी वक्त के बाद। अदाकारा और मॉडल माहिरा खान ने अपने बेटे अजलान की सालगिरह के मौके पर मोहब्बत भरा पैगाम लिखा है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने बेटे अजलान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि 11 बरस कबल जब आप इस दुनिया में आए तब मेरी जिंदगी का हर लम्हा मेरे लिए इंतहाई खुशगवार रहा और मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे आपकी माँ के तौर पर मुंतखब किया। माहिरा खान ने मजीद कहा कि मैं आपके लिए और इस दुनिया के तमाम बच्चों के लिए दुआगो हूँ कि आप लोग खुश और सेहतमंद रहें और बहादुर और मेहरबान बने। माहिरा की पोस्ट पर अदाकारा सायरा यूसुफ, मिनाल खान, हानिया आमिर और घाना अली ने भी अजलान को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड PCB एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, 3 साबिक और 1 मौजूदा कप्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो PCB के पैटर्न एंड चीफ भी हैं, इनसे मुलाकात करने वाले 3 साबिक कप्तानों में वसीम अकरम, मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज के हमरा मौजूदा टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली भी शामिल हैं। मुलाकात के लिए T20 क्रिकेट में 2000 रन और 50 विकेट लेने वाले मोहम्मद हफीज ने खुसूसी दरख्वास्त की थी। मोहम्मद हफीज डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट के खत्म होने और क्रिकेटर्स के रोजगार के लिए अहम गुफ्तगू वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मोहम्मद हफीज और साबिक क्रिकेटर्स की ये मुलाकात कोविड-19 और दौरा इंग्लैंड के सबब 2 माह कबल होते होते रह गई थी। मोहम्मद हफीज के हमरा मुलाकात में शरीक कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली और हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक अब भी सुई नॉर्दर्न गैस के साथ मुंसलिक हैं। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात का हिस्सा